नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम नई इंटरव्यू लेंगे जो है फार्मिंग के बारे में। आज हैं कुलदीप सिंह, उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो हमारे चैनल में आप काम कर रहे हैं और उन्हीं जो है मुर्गी पालन के इंटरव्यू लेंगे इस वीडियो में। और जो है उन्हीं कुलदीप भाई इसमें इंटरव्यू लेंगे मुर्गी पालन के बारे में। जो बंदा देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया मुर्गी पालन की जानकारी देगा। दोस्तों देखिए। और बगैर ट्रेनिंग के काम ना करे, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के बंदे को कुछ नहीं पता होता कि मेडिसिन क्या देनी है, वैक्सीन क्या देनी है और कितना टेम्परेचर देना है, कितने बच्चा रखना है, कितने स्क्वायर फीट में कितना बच्चा, एक स्क्वायर फीट में कितना बच्चे रखने हैं, तो कुछ नहीं पता होता। जी जी तो ट्रेनिंग लेके ही अपना काम स्टार्ट करें। जो एग पर्पज़ के लिए अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता हो तो वो मार्च के महीने में उसके लिए बेस्ट सीजन है, क्योंकि जी। मार्च के महीने वो बच्चा डाल देगा। तो ऐसे ही जैसे ही जनवरी स्टार्ट होने से पहले पहले आपकी मुर्गी अंडे पे आ जाएगी, प्रॉपर 90% मुर्गी अंडे पे होगी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जी जी जी। और एक चीज़ आपने देखी होगी, आप फार्म विजिट करते हो, आपने कहीं भी किसी भी फार्म पे मैं बोलता हूँ नहीं देखा होगा कि हमने ना देखो ये हम बिछावन पे रखते हैं। जी आपने यानी कि देसी तरीके से जी सर? जी बिल्कुल, हम बिछावन पे रखते हैं, क्योंकि बिछावन पे रखने का एक बहुत बड़ा अपने आप तो में ये आपने रीजन क्या है। सर सूखी पत्ती डाली हुई है सर? जी हमने पत्ती काट के डाली हुई है यहाँ जी पे। देसी तरीके से सर। जी बिल्कुल। देखो सर, कोई हमसे जुड़ता है हमें बहुत खुशी है, क्योंकि लोग बाग काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आदमी घर बाहर जाके 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, उससे अच्छा है कि अपने खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस जी हो, वो बहुत अच्छा है। जी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि अपना काम हो, जी है ना। वो बोलते हैं कि बड़ों की मिसाल है कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, जी। ये वो वाला काम है। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो किसान भाई सर आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं सर, इन्हें एक अपना परिचय दीजिए। सर हमारा जो फार्म है वो देसी बर्ड का हमारा फार्म है, और ये मुजफ्फरनगर के गाँव नरा में हमारा फार्म है। और हमारे जो फार्म की लोकेशन है वो गाँव नरे में हमारा फार्म है। जी। तो सर जैसे आप पोल्ट्री फार्म करने से सर पहले क्या करते थे और इस लाइन में सर आप कैसे आए सर? सर हम पोल्ट्री फार्म करने से पहले हम पढ़ाई करते थे, और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमने जो है सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए। जी तो हम जो है इसमें थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म में आए, और हम 200 बर्ड लेकर आए थे शुरू में जी FFG के। जी। और करंट की बात की जाए आपके पास सर, करंट में सर कितने RIR और कड़कनाथ के सर चिक्स है सर? सर हमारे पास जो अभी फ़िलहाल है वो अंडे देने वाली नस्ल है हमारे पास, जी RIR। जी। और ये RIR जो नस्ल है ये हमारे पास अभी 500 के करीब है, 500 के करीब और है। जो कड़कनाथ है वो 200 के करीब है। जी। जी तो सर जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था, आपका जो स्ट्रक्चर पे कितने रुपए का खर्चा आया था सर? सर हमारा यहाँ पे जो जहाँ पे हमने फार्म बनाया हुआ है, यहाँ कोई आसपास में लाइट की कोई सुविधा नहीं है। जी तो हमने जो है ना ये सोलर प्लेट लगाई हुई है। जी तो इसमें सोलर प्लेट को लगा के और इन्वर्टर बैंड्रा और जो स्ट्रक्चर हमने फार्म का बनाया है, इसमें हमारा 3 लाख के समथिंग का खर्चा सर आ गया था। जी। तो सर आपके जो स्ट्रक्चर की लंबाई और चौड़ाई और बताइए हमारे किसान भाइयों को। सर हमारे जो फार्म की लंबाई है वो 80 फीट है, और चौड़ाई इसकी 25 फीट है। चौड़ाई 25 फुट है। जी जो आपके जो स्ट्रक्चर की जो आप बता रहे हो, इसकी सर कैपेसिटी कितनी है, कितने बर्ड्स आ सकते हैं सर इसमें? सर इसमें 1800 के करीब बर्ड आ सकते हैं। जी। और सर जब आपने ये अपना फार्म स्टार्ट किया था, बता रहे इससे आपने कहीं से ट्रेनिंग लेके कराया सर? कैसे करा सर? सर हमने जो घर पे बर्ड बर्ड पाले थे शुरू में, उन हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने ऐसे ही बर्ड डाल दिए थे। तो अभी तो हमारे पास ट्रेनिंग हमने ली है, मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग ली है, महसूस सर के यहाँ से हमने ट्रेनिंग ली हुई है, और उन्होंने हमें जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। जी। तो सर वहाँ कितने दिन की ट्रेनिंग थी और इसका क्या प्राइस था सर? सर हमारे पास जो हमने जो ट्रेनिंग ली थी वो वहाँ पे वो 20 दिन की ट्रेनिंग थी, जी। और जो प्राइस था उसका 4000 रुपये था। 4000 रुपये था। जी तो सर ट्रेनिंग के बाद आपने जैसे फार्म किया, तो इसमें सर कौन कौन सी दिक्कत आती है, कौन कौन सी बीमारी आती है? यदि कोई नया किसान है पोल्ट्री फार्म करना चाहता है, तो कितने बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट करे और शुरू में कौन कौन सी दिक्कत आती है, किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए? सर देखो, सबसे पहले जो नया किसान फार्म करना चाहता है, पोल्ट्री बिजनेस में आना चाहता है, तो सबसे पहले देखो ट्रेनिंग के चक्कर में लगे कि भैया ट्रेनिंग लेके ही फार्मिंग में आए, जी और बगैर ट्रेनिंग के काम ना करे, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के बंदे को कुछ नहीं पता होता कि मेडिसिन क्या देनी है, वैक्सीन क्या देनी है, और कितना टेम्परेचर देना है, कितने बच्चे रखने हैं, जो बच्चा रखना है कितने स्क्वायर फीट में कितना बच्चा, एक स्क्वायर फीट में कितना बच्चे रखने हैं, तो कुछ नहीं पता होता। जी जी तो ट्रेनिंग लेके ही अपना काम स्टार्ट करें। जी। तो सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, जो ये आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हो सर, इनमें मेन बीमारी कौन कौन सी आती है और उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए किसान भाइयों देखो को? सर, जैसे ही हमने बच्चा डाल दिया तो हमने शुरू में बच्चे जब 24 घंटे का बच्चा लेकर आते हैं हम, और वो हम उसे पूरी टेम्परेचर देते हैं अपने बच्चे को, और वैक्सीन हम 7वें दिन वैक्सीन करते हैं। जी रानीखेत की वैक्सीन होती है,
लाइव वैक्सीन होती है, हम वो करते हैं। फिर हम 21 दिन में करते हैं, ये लसोटा की वैक्सीन करते हैं, और फिर गम्बोरो की करते हैं, और फिर ऐसे ही इसकी बुस्टा होती है, बुस्टा भी करते हैं, और ये फॉलपॉक्स की वैक्सीन करते हैं। और सर इसके साथ साथ आप लीवर वगैरह की डोज कितने दिन बाद सर रिपीट करते हो सर? सर हम 10 दिन के बाद लीवर लगाते हैं अपने बच्चों में, जी। क्योंकि लीवर से क्या होता है, लीवर से जो बच्चे की पाचन क्रिया होती है वो अच्छी चलती है, और उससे सर बच्चा ग्रोथ भी करता है अच्छी। जब से सर आप जब 1 दिन का बच्चा लेकर आए थे, आपने कौन सा फीड खिलाया? कितने दिन बाद सर दूसरा फीड खिलाया? इसके बाद कितने दिन बाद सर दूसरा फीड खिलाया आपने? सर देखो, हमारा जो ये पर्पज़ था, ये एग पर्पज़ था हमारा। जी, तो हमने जब हम जैसे कि 24 घंटे का हम बच्चा ले गए तो एक फीड आता है चिस्करम के नाम से, जी, हमने वो फीड लगाया, चिस्करम फीड लगाता है, ये 30 दिन तक फीड लगता है, जी, और 31 दिन से 120 दिन तक फीड लगता है, ग्रोवर फीड लगता है, जी, और 121 दिन से आपका 135 दिन तक लेयर मैश फीड लगता है, और 135 दिन से 170 दिन तक लेयर फेस 1 लगता है। फिर जब तक आपको मुर्गी रखनी है, 171 दिन से जब तक मुर्गी रखनी है, जी। जब तक आपका फेस 2 लगता है। तो सर जैसे आप आरआई ब्रीड आपने पाली हुई है सर, जी वो सर कितने दिन बाद अंडा देने लगती है सर? सर, वो 120 दिन के बाद अंडे पे आ जाती है ब्रीड। और सर एक मुर्गी का सर औसत फीड की बात की जाए कितना फीड खा लेती है सर अंडा देने सर तक? जो मुर्गी अंडा दे रही है वो 110 ग्राम फीड खाती है और अंडा दे देती है। जी। और सर कड़कनाथ की बात की जाए, सर कड़कनाथ कितने दिन बाद अंडा देने लगता है? और कितना सर फीड खा ले यानी कि अंडा देने तक सर कितना फीड खा लेता है सर वो? सर जो कड़कनाथ होती है वो उसका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जी, और वो जो है ना उसकी टेम्परेचर की भी, उसकी सब रख रखाव उसका ज़्यादा कठिन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा, और उसमें जो कड़कनाथ है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा तेज होती है, जी, जी, वो रोग से बहुत अच्छी खासा लड़ लेता है। जी, और जो ये कड़कनाथ ब्रीड है हमारी, ये 1 दिन से लेके और जब तक अंडा देती है, यानी जी, कि 130 दिन के बाद ये अंडे पाती है, और जी, जब तक ये 300 350 रुपये का फीड खा लेती है। जी। और सर कड़कनाथ की बात की जाए, कड़कनाथ का जो आपका अंडा कितने रुपए का सेल हो रहा है और आरआई आर का कितने रुपए का सर सेल हो रहा है सर? सर हमारे पास जो कड़कनाथ नस्ल है, इसका अंडा हम अभी फ़िलहाल फार्म से 20 रुपये का सेल कर रहे हैं, और जो RIR नस्ल है हमारे पास, इसका अंडा हम 12 रुपये का सेल कर रहे हैं रिटेल में फार्म 12 से। रुपए का सेल कर रहे जी। हो। तो सर जैसे कड़कनाथ की बात की कर रहे हो आप, तो इसका सर लाइव जो चिकन है वो कितने रुपए का सेल कर रहे हो सर आप? कड़कनाथ का चिकन हम 800 रुपये केजी चिकन सेल करते हैं हम यहाँ से, लाइव बर्ड। जी, जी, लाइव। और यदि जो कोई RIR नस्ल है उसका हम 300 रुपये केजी सेल करते हैं फार्म जी, से। 300 रुपए केजी। जी। तो सर जैसे कोई किसान है, अपना भाई छोटे लेवल से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता है, देसी मुर्गी पालन करना चाहता है, क्योंकि ये कम कम लागत का कम लागत में एक अच्छा प्रॉफिट का स्रोत है, तो कैसे करे? किस किस तरीके से कितने चिक से अपना फार्म स्टार्ट करे? कौन-कौन सी सावधानी रखे? जो कोई किसान भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं सर, इन्हें एक ऐसी जानकारी दीजिए जो अब वो अपना फार्म स्टार्ट करे और अच्छे लेवल पर सर पहुँचे सर। देखो सर, फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले बंदे बोलते हैं कि भैया देसी फार्मिंग कर लो, देसी फार्मिंग कर लो, इसमें बीमारी नहीं आती। सर देखो, हम जहाँ से ट्रेनिंग ली है वो बोलते थे हमारे जो सर हैं कि देसी में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, जी, क्योंकि जो बॉयलर होता है वो 30 दिन के, उसकी ज़िंदगी 30 दिन की होती है, 30-35 दिन की, तो उसमें कोई बीमारी फेस नहीं होती। तो ये हम जो बर्ड पालते हैं देसी, ये 7-8 महीने इसकी रखना पड़ता है इसको, तो इसमें सारी बीमारी को फेस करना पड़ता है। देखो गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, जी। तो देखो ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट करें अपना। सर जैसे आपने देसी मुर्गी पालन कोई करना चाहता है, कड़कनाथ पालन करना चाहता है, तो सर कौन से महीने में सर आप छोटे बच्चे से अपना फार्म स्टार्ट करें सर? देखो सर, ये तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अगर कोई आप एग पर्पज से करना जी। चाहता है सर, कौन से महीने में सर अपना चिक्स डाले सर? देखो सर, जो आप ये जो एग पर्पज़ के लिए अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो मार्च के महीने में उसके लिए बेस्ट सीज़न है, क्योंकि जी, मार्च के महीने वो बच्चा डाल देगा। तो ऐसे ही जैसे ही जनवरी स्टार्ट होने से पहले-पहले आपकी मुर्गी अंडे पे आ जाएगी, प्रॉपर 90% मुर्गी अंडे पे होगी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जी, 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 और जैसे आप ये सोचते हो कि भैया वीडियो देख ली हमने किसी की कि 4000 बर्ड डाल रखे, उसने 4000 अंडा आ रहा है उसका, तो हम हिसाब जोड़ लेते हैं अच्छा खासा कि 10 रुपये अंडा सेल हो जाएगा तो 4000 के रोज़ प्रॉफिट हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं है भैया। देखो, अपनी मार्केट सर्च करें, सबसे पहले मार्केट की दिक्कत आती है इसमें देसी में, क्योंकि इसकी मार्केट दूर दूर तक इसकी मार्केट नहीं होती, उठान देखा जाता है, क्योंकि फिरना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि हमारे पास भैया देसी अंडा है, दुकान पे कांटेक्ट करो, अपने जो आसपास में ये होटल है यहाँ पे कांटेक्ट करो,
और जो तो इसकी जहाँ भी- मार्केट बनानी पड़ती है सर जी खुद? जी पूरी मार्केट बनानी पड़ती तो है। आपने तो सर मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने तो अपने इलाके में सर काफी मार्केट बनाई हुई है। जी तो सर आपकी तो अंडे वगैरह सब सेल प्रॉपर सेल हो रहे हैं ना जी सर? हमारे अंडे अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, अल्लाह का करम है जी। और हमने ना इसकी जो मार्केट बनाई है वो हमने बैनर लगाए हुए हैं, शहर में बैनर लगाए हैं, रोड पे बैनर, आप आए होगे रोड पे को देखो बैनर बिल्कुल देखा जी, होगा। आपके बैनर लगे हुए हैं सर। जी अपना जी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, 100 चिक्स के लिए कितनी स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत है? यदि फिर देखो सर, जो 100 चिक्स पालना चाहता है उसके लिए सबसे पहले अपनी जगह का रख रखाव करना पड़ता है। जी उसमें उसे 1 स्क्वायर फीट में एक बच्चे को 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। जी वो जो छोटे से बड़ा होता है, जी एक जी जैसे आप 24 घंटे का बर्ड डालते हो जी तो आपको 1 स्क्वायर फीट में 4 बच्चे आराम से रह लेंगे आपके। जी जी और जैसे ही वे बड़ा होएंगे तो आपको जैसे 100 बच्चे पालने हैं तो 150 स्क्वायर फीट आपकी जगह चाहिए। जी जी। जी तो सर इसकी ज़मीन कैसी होनी चाहिए और ज़मीन पे क्या-क्या बिछा के रखना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हीट हीट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो हमारे किसान भाइयों को सर बताइए। देखो सर, इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो 21 दिन की ब्रीडिंग होती है। जी, और जो आपका ब्रीडिंग हॉल है उसमें आप लकड़ी का बुरुदा बिछाओ या फिर इसका धान का बुरुदा बिछाओ या किसी भी चीज़ का बुरुदा बिछाते हो आप, जी, तो उसमें आपको नीचे बुरुदा बिछा के ऊपर पेपर लगाना पड़ता है। जी, पेपर जी। में बच्चा आप डाल दो, उसमें टेम्परेचर जो बच्चे को चाहिए वो 34 से 33-34 डिग्री टेम्परेचर चाहिए जी, 8 दिन तक। 8 दिन तक। और जो 8 दिन से आपको टेम्परेचर चाहिए तो 3 टेम्परेचर घटा देने पड़ते हैं जी, उसके, जी, जी। है ना, 30 कर देना पड़ता है। 30 कर देना पड़ता है। शुरू में 34 दे रहा, फिर 30 कर दो, फिर ऐसे ही जो बाकी बाकी के दिन बचे हैं या 21 दिन के जो ब्रीडिंग होती है उसमें जो बाकी के दिन बचे हैं उसमें आप आराम से जो 28 टेम्परेचर देना पड़ता है। 28 मैक्सिमम रखना पड़ता है। जी जी तो सर आप हमारे किसान भाइयों को अपना स्ट्रक्चर दिखाइए। आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है और अपने चिक्स दिखाइए किस तरीके से आपके चिक्स का रख रखाव है। किसान भाइयों को सर अपना फार्म पर विजिट करवाइए, कैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया है। तो चलिए एक बार। चलो जी। अंडे है इस जो आरआई का अंडा है इसका, जी तो इसका क्या वेट कितना है? सर, जो RIR का अंडा होता है उसका वेट 50 से 55 के बीच में होता है। जी, थोड़ा पीछे हो एक जाओगे? नेचुरल अंडा होता है 50-55 की रेंज का। अच्छा, 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 अच्छा। जी तो आपके वहाँ अंडों की क्वालिटी भी देख रहे हैं हम, अंडे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपके जी यहाँ। देखो, देखिए किसान भाइयों अंडे देखियो। तो इसका वेट की बात की जाए काफी बड़ा अंडा है, तो कितना वेट होगा सर इसका? इसमें सर ऐसा होगा 50-55 के ग्राम के बीच में। जी, जी। और 50-55 ग्राम का अंडा एक आरआई नेचुरल देसी अंडा का होता है बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। जी तो सर जैसे आपने आरआई ब्रीड पाली हुई है, बहुत ही हेल्थी चिक्स लग रहे हैं आपके। तो आपके जो डाइट डाइट चार्ट आपने कैसे किस तरीके से मैनेज किया है इतना अच्छे तरीके से सर? सर आपके देखो, हमारा जो डाइट चार्ट है वो हम जो है ना जो जो हमने सीखा है हम उसी हिसाब से बच्चा पालते हैं। कोई अपने हिसाब से नहीं पालते, नहीं को भाई दाना स्टेम डालना तो ये पानी स्टेम डालना, नहीं। जो हमने लिखा है ना, जो हमने सीखा है उसी हिसाब से हम दाना डालते हैं कि किस टाइम दाना रखना है, किस टाइम पानी रखना है। और बच्चे को देख लेते हैं। अब तो देखो ऐसा तजर्बा हो रहा है, फिलहाल देखते ही पता लग जाता है बच्चे में किस चीज़ की कमी है। जी। जी तो सर आप जो फीड की बात की जाए, फीड किस टाइम डालते हो और पानी किस टाइम रखते हो, एक बार हमारे सर किसान देखो, भाइयों को बताएं। सुबह में हम 9 बजे फीड रखते हैं और शाम में 5 बजे फीडर दाना पानी दोनों रखते हैं। जी, जी। और सर जैसे आपने आरआई ब्रीड पाली हुई है, तो जी सर आपने आरआई का ही क्यों चयन किया सर? और सारी बहुत सारी ब्रीड थी सर, जी सर, ये इसमें एक सोनाली भी था, जी डबल जी एफजी भी था। तो सर, ये आप अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है कि आपने ये RIR नस्ल क्यों चुनी। जी, जी, ये देखो, हर कोई चीज़ होती है ना, ये एक अपने आप में एक खास होती है जी, कि जी, भाई जी, कड़कनाथ है, वो एक अपने आप में एक जी, बहुत अच्छी ब्रीड है कि भाई जी, ये जी, मीट पर्पज़ के लिए है, अच्छा है। जी। तो देखो, ये जो RIR नस्ल है ना, ये एक एग पर्पज़ के लिए सबसे बेहतरीन ब्रीड है। तो सर ये 365 दिन में कितने बार अंडा देती है सर? जी कितने सर, दिन अंडा देती है? जी बिल्कुल। ये जो 365 दिन में जो इसका रिकॉर्ड है ना सर, जो इसका रिकॉर्ड है वो 365 दिन में 366 अंडे का रिकॉर्ड है इसका। जी, जी, और जो ये अधिकतम अंडे, जैसे हम फार्मर है और भी है जो सीख कर फार्मिंग करते हैं, ये 300 प्लस अंडा देती है। 300 320 325 तक अंडा देती है आराम से जी, जी। बेफिक्र। बर्ड पकड़ लूँ मैं एक। और तो सर आरआई जो कोई अंडे पर्पज से करना चाहता है, आरआई ब्रीड सबसे अच्छी है सर। जी, एक तो RIR नस्ल है और एक ब्लैक एस्टलोप है। ये दो नस्ल ऐसी है जो एग पर्पज़ के लिए बिल्कुल 100%
एक नंबर ब्रीड है जी। जी, एक नंबर ब्रीड है। और जो मीट पर्पज के लिए करना चाहता हो वो डबल एफ जी से बेटर कोई ब्रीड नहीं है। डबल एफ जी से जी मीट और अंडे दोनों के लिए। जी, वो एग पर्पज के लिए वो नहीं पालनी चाहिए क्योंकि उसके खर्चा उसका ज़्यादा है और वो एग कम देती है, वो 250 अंडा देती है। जी, 250 अंडा देती जी है। और एग के लिए यदि किसी किसान भाई को एग के लिए करना है तो RIR नस्ल पाल दे, बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम जी। से अंडा देगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने सर ये सेटअप बनाया है, बीच बीच में आपने बांस भी लगाए हुए हैं, जी तो इनका क्या पर्पज है? आगे मुर्गी अगर इसमें रिलैक्स होती है क्या करती है सर? देखो सर, हमने ये जो लगाई है ना, अब इसमें क्या होता है कि बर्ड नीचे नीचे रहता है। जी जी अब जी। जो हमने जो बर्ड इसमें डाला हुआ है कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो हमने बांध रखी है, इसमें बच्चा जो है ना ये आराम से बैठता है, कूदता है, तो बच्चा स्वस्थ रहता है, जी। चलता फिरता है अच्छी तरह। जी। और एक चीज़ आपने देखी होगी, आप फार्म विजिट करते हो, आपने कहीं भी किसी भी फार्म पे मैं बोलता हूँ नहीं देखा होगा कि हमने ना, देखो ये हम बिछावन पे रखते हैं। जी, आपने यानी कि देसी तरीके से जी सर? जी बिल्कुल, हम बिछावन पे रखते हैं क्योंकि बिछावन पे रखने का एक बहुत बड़ा अपने आप तो में ये आपने रीजन क्या है। सर सूखी पत्ती डाली हुई है सर? जी, हमने पत्ती काट के डाली हुई है यहाँ जी, पे। देसी तरीके से सर। जी बिल्कुल। जी, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत प्रॉपर नॉलेज दे दिया है। जो कोई किसान भाई अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहता है या नया सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है तो सर से संपर्क कर सकता है। यदि किसी किसान भाई को चिक्स की ज़रूरत है या कोई सर से बच्चे लेना चाहता है, सर के पास बच्चे भी है खुद, तो सर से ले सकते हैं। तो सर इसका क्या, जो कोई आपसे कोई सलाह लेना चाहता है या कोई चिक्स लेना चाहता है तो अवेलेबल हो जाएगा ना सर? जी, देखो सर, कोई हमसे जुड़ता है, हमें बहुत खुशी है क्योंकि लोग बाग काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आदमी घर बाहर जाके 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, उससे अच्छा है कि अपने खुद का कोई छोटा-मोटा बिज़नेस जी हो, वो बहुत अच्छा है। जी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि अपना काम हो, जी है ना? वो बोलते हैं कि बड़ों की मिसाल है कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, जी ये वो वाला काम है। तो भैया कोई हमसे जुड़ता है ना, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारा नंबर है 6397 58 41 ये हमारा नंबर है। जी और कोई भाई हमसे चूज़ा लेना चाहता हो, जो डबल एफ जी का या RIR का, ब्लैक एस्ट्रोलोप का या फिर कड़कनाथ का, हम जी सब बच्चा आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी आपको 24 घंटे का चाहिए या जितने भी दिन का आपको जैसा बच्चा चाहिए वो आपको मिल जाएगा जी। सर। और जानकारी के लिए भी पूरी प्रबंधन आपके लिए कर दी और यदि जाएगा। कोई किसान भाई सर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है यहाँ आकर, जी जी तो कोई ट्रेनिंग ले सकता है सर? कोई जानकारी देखो, लेना चाहता है? जी पूरी पूरी जानकारी देंगे हम, अपनी तरफ से पूरी जानकारी देंगे। मतलब उसे जो है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि भैया कुछ काम छोड़ दे, नहीं भैया, जो चीज़ है ना जो बताने की है हम उसको सारी बात बता देंगे। जी फार्मिंग में जो रिलेटेड बात है, जो बीमारी है, जैसे कि रानी खेत हुई, गम्भोरी हुई, CRD हुई, ये सब बीमारी हम उसको बता देंगे। जी और इसके लक्षण भी कैसे देखते हैं, बीट कैसी पतली कर रहे हैं तो क्या बीमारी है, कैडी कर रहे हैं क्या बीमारी है, ये पक नोच लेता है बंदा, जी ये जी जो है ना बर्ड, ये पक नोच लेता है, इसमें सब बता देंगे उसमें क्या जी। बीमारी आती है। तो ठीक है सर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, तो धन्यवाद सर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे फार्म पे आए। धन्यवाद सर। जी।